बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में तकालीफ के साथ साथ अल्लाह की रहमतें भी आती हैं और ये तकालीफ भी अल्लाह की रहमतें होती हैं, लेकिन हम इसको समझ नहीं सकते। मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बा। जो भी अल्लाह की तरफ से चीज़ अचानक पहुँचती है ना, वो अल्लाह ही की तरफ से पहुँचती है, और जिसका इस चीज़ पर ईमान आ जाए तो यहदी क़ल्बा, अल्लाह ताला उसके दिल को हिदायत देते हैं, सुकून देते हैं, इत्मीनान देते हैं, रास्ता देते हैं। तो अल्लाह ताला हर चीज़ पर जो है ना वो जानने वाले हैं कि हमारे लिए क्या खैर है और क्या नहीं है। हम जब से ये सफ़र शुरू किया 3 तारीख से हम ट्यूनिस को पहुँचे। पहले मलेशिया पहुँचे, फिर 3 को ट्यूनिस पहुँचे। ट्यूनिस में पहुँचने के बाद तरबियत के दौरान, तरबियत के बाद जिस तरह के मामलात आते रहे, आप उससे पूरी तरह वाकिफ़ हैं। कभी हमारा कप्तान चला जाता, कभी हमें कश्तियाँ बदल जाती, कभी हमें कश्ती में हमारी जगह कोई और बैठ जाता। ये अल्लाह की तरफ से हिकमतें थी, हम अपने रब की हिकमतों को नहीं समझ सकते। अलबत्ता हमने अपनी कोशिश एक वलैसल इंसानी इल्ला मा सआ के उसूल के तहत जारी रखी कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। हमारी कोशिश क्या थी, हमारी जद्दोजहद क्या थी? अल्लाह की रज़ा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा, उसकी उम्मत की मदद और खिदमत के ज़रिए। हमारा मकसद इस ग्लोबल समूद फ्लोटेला से क्या था? इस ग्लोबल समूद फ्लोटेला में तो अलामती इमदाद है। मकसद ये था गज़ा के हिसार को तोड़ना। मकसद ये था कि उस बदतरीन जारी नस्ल कुशी को, सिहूनियत की तरफ से जो नस्ल कुशी हो रही है, उस नस्ल कुशी को रोकना। ये मकसद था हमारा। और हमारा मकसद तीसरा क्या था कि इंसानी इमदाद की जो राहदारी है इसको गज़ा तक बहाल किया जाए। 1000 के करीब ट्रक मिस्र में खड़े, इससे ज़्यादा ट्रक उर्दन में खड़े, लेकिन उनको दाखिले की इजाज़त नहीं जा रही। अल्हम्दुलिल्लाह इस आलमी काफ़िला इस्तिकामत की बदौलत अल्लाह ताला ने उसके नताइज ज़ाहिर किए। लोगों ने, मुल्कों ने फ़लस्तीन को तस्लीम करना शुरू किया। गज़ा के मज़ालिम दुनिया के सामने आए, आलमी दुनिया बोलना शुरू हुई, और ये 44 ममालिक के मुस्लिम और नॉन मुस्लिमों ने मिलकर तारीख रकम की। लेकिन हमारे सफ़र की रुदाद में आपको फिर कभी तफसील से अर्ज़ करूँगा। 15 तारीख को हम जब ट्यूनिस से निकले तो उसके दौरान बहुत सारे मसाइल आए, लेकिन अल्लाह की रहमतें रहीं, आपकी दुआओं के सहारे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के सदक़े हम पर रब की मेहरबानियाँ रहीं। लेकिन सफ़र के 6ठे दिन आपके इल्म में कि हमारी कश्ती का इंजन फेल हो गया। इसी तरह हमारी कश्ती तो समंदर में ही रह गई। वो अल्लाह की रहमत से हम रेस्क्यू हुए और हमने अल्लाह की नुसरत के अजीब नज़ारे देखे। फिर हमें पता चला कि हमें वहाँ से लेकर सराकूज़ा, एक जजीरा है इटली का, सिसिली का किनारा है, वहाँ हमें लाया गया। और वहाँ हमारे पहुँचने के बाद वहाँ पर हमें एक आर्जी इजाज़तनामा मिला वक्ती तौर पर कि आप यहाँ रह सकते हैं। इस दौरान हमारी जो और कश्तियाँ ख़राब हुई थी वो सिराकूज़ा के दूसरी तरफ यानी सिसिली के दूसरे किनारे पर एक और पोर्ट पर वो रुकी हुई थी मुरम्मत के लिए, जिनमें हमारी जो है वो ऑब्जर्वर बोट भी थी और दीगर कश्तियाँ भी थी। उनमें से 2 कश्तियाँ नाकाबिल इस्तेमाल हो गई और 2 इंतज़ार में रहे। लेकिन वहाँ हमने 20, 21, 22, 23 तक इंतज़ार किया, लेकिन ना हो सका। फिर हमने इस उम्मीद पर, वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है ना कि एक दीवाना ये कहता हुआ हंसता जाता, एक दीवाना ये कहता हुआ हंसता जाता, काश के मंजिल से भी आगे कोई रास्ता जाता। तो हम वो अपनी मंजिल गज़ा से भी आगे जाना चाहते हैं। वो क्या है? वो अल्लाह की रज़ा है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी है, वो इस उम्मत का इत्तेहाद और वहदत है, वो नहनुल उम्मा का तसव्वुर है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का गलबा है। ये हमारी अगली मंजिल है। वो मंजिल क्या है? ज़ौक़े शहादत। वो हमारी मंजिल है कि अल्लाह की रज़ा में हम राज़ी रहकर उसके रस्ते में कुर्बान हो जाएं। तो हम तो उस दीवाने की तरह है भाई, जो हंसता हुआ ये कहता हुआ जाता है कि मंजिल से आगे भी कोई रास्ता है तो हम वहाँ भी जाने के लिए तैयार हैं। तो हमें पता चला कि बाहर रूम, जिसे बाहर अबियस भी कहते हैं, बाहर मुतवस्सित भी कहते हैं, इंग्लिश में मेडिटेरियन सी भी कहते हैं। तो इसको बहर मुतवस्सित इसलिए कहते हैं कि 3 बर्र आज़मों के दरमियान है ये, एशिया, यूरोप और अफ्रीका के दरमियान। तो हम अफ्रीका के मुल्क ट्यूनिस से निकले थे, जिसको जो है शुमाली अफ्रीका कहा जाता है, और हम माल्टा और सिसिली से होते हुए 120 नाटिकल माइल पर हमारी कश्ती का इंजन बंद हुआ था। फिर हमें मालूम था कि ये रूट क्रेटी, जहां पर हमारे काफिले का अगला हिस्सा खड़ा है, जिसमें हमारे साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब उस हिस्से में हैं, तो वो आगे थे हमसे काफिले में। तो वहां से होता हुआ ये काफिला हमें मालूम हुआ कि लास्का की बंदरगाह से जाएगा लाज़िकिया। ये लाज़िकिया की जो बंदरगाह है, हमें मालूम हुआ कि वहां से होता हुआ ये काफिला लाज़िकिया से गुजरेगा। तो हमने जब देखा कि हमारा इटली का आर्जी इजाजतनामा खत्म हो रहा है, तो हमने कोशिश करके मैंने ये सफर अल्लाह की रहमत से शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लाज़िकिया पहुंच गए। और लाज़िकिया पहुंचने के बाद हमने यहाँ मालूमात की तो पता चला कि काफिले ने यहाँ से गुजरना है। फिर हमने ऑर्गेनाइजर टीम से रब्ता किया तो मालूम हुआ कि अभी तो
وہ وہیں پر موجود ہیں اور آگے کا سفر شروع نہیں ہوا، بلکہ طوفان کی وجہ سے قافلے کا اگلا حصہ بھی وہیں پر کھڑا ہے۔ اور بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ اٹلی سے بھی کشتیاں جو ہے نا وہ کل روانہ ہوئی ہیں، لیکن ہم لاذقیہ کے لیے نکل چکے تھے۔ تو اب ہم اس وقت لاذقیہ موجود ہیں اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کے نظریے کے تحت ہم یہاں پر آئے ہیں۔ آج کا ہمارا پیغام تھوڑا طویل ہوا کیونکہ ہمارے ساتھی بہت زیادہ فون کر رہے تھے، ہماری سفر کی کارگزاری پوچھنا چاہتے تھے، تو یہ ہماری سفر کی کارگزاری تھی۔ میں یہاں تک پہنچا ہوں اللہ کی رحمت سے، مجھے امید ہے کہ یہاں سے میں یہ قافلے سے شامل ہوں گا، اور اگر خدا نخواستہ میں یہاں سے بھی شامل نہ ہو سکا تو مجھے جہاں تک امید کی ایک آخری کرن نظر آئے گی، جیسے غزہ والوں کو ایک امید کی کرن نظر آئی ہے اس عالمی قافلہ استقامت کی شکل میں، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 100 میں سے 1% امداد ہے جو ان کے لیے جا رہی ہے، لیکن اس قافلے نے ان کے لیے کئی رستے کھولے ہیں۔ میرا رب انشاءاللہ ہمارے لیے بھی رستہ کھولے گا، ہمارے غزہ کے بھائیوں کے لیے بھی رستہ کھولے گا، اور انشاءاللہ العزیز ایک دن علم کا، عدل کا جھنڈا سر بلند ہوگا، ظلم اور جہالت کے پرچم انشاءاللہ سر نگوں ہوں گے، صہیونیت ناکام ہوگی، انسانیت، اسلام اور اللہ کا دین اور مظلوم انشاءاللہ جیتیں گے۔ ہم نے اس وقت تک اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہے۔ خدا نخواستہ یہاں سے بھی مجھے رستہ نہ ملا تو جہاں مجھے امید کی کرن نظر آئے گی میں اس کرن کے پیچھے چلوں گا، اس وقت تک جب تک لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے جہاں تک میرے نفس کو وسعت دی ہے، اور یہی مجھے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی اور میرے مربی حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب کی نصیحت ہے کہ جہاں آپ کو آسانی ہو وہاں تک جائیں، اس کے بعد اپنے نفس کو کسی تکلیف میں نہ ڈالیں۔ ہم تو اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضی نصیب فرمائے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، ہماری جو منزل ہے غزہ اللہ ہمیں وہاں تک پہنچائے عافیت و سلامتی کے ساتھ، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے منہ میں لقمہ ڈالیں، ان کے ظلم پہ ہونے والے ظلم کو روکنے کا ذریعہ بن جائیں اور ان تک انسانی امداد کی راہداری کو قائم کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ آپ حضرات کو یہ تفصیلی پیغام اس لیے نشر کیا کہ بہت سارے ساتھیوں کو بہت پریشانی تھی، مختلف خبریں چل پڑتی تھی، کبھی ڈراؤن ہوا ہے جی فلاں شہید ہو گیا، تو الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں، لیکن اگر اس رستے میں ہمیں شہادت ملتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس رستے کا انعام ہے، اور اس کے لیے ہم نے ہمیشہ دعا کی اللہ سے کہ اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، اور یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں سے صحابہ کے قافلے اس مقدس سرزمین سے گزرے ہیں۔ تو ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی کہ اللہ ہمیں امت کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، ہماری نسلوں کو قبول فرمائے، ہمارے اس عمل کو اللہ اخلاص نصیب فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں اس کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم آمین بجاہ النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔